नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि वसीयत का कोई पक्षकार वसीयत को झूठी बताकर नामांतरण नहीं चाहता है तो क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति की संपत्ति को हड़पने के उद्देश्य से कोई व्यक्ति फर्जी वसीयत बना लेता है और उस वसीयत में उस व्यक्ति के वास्तविक वारिसों को भी सम्मिलित कर लेता है, ताकि वे वारिस जो है भविष्य में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं ले सके। लेकिन अगर कोई वारिस जो है उस वसीयत के आधार पर नामांतरण नहीं चाहता है तो ऐसी स्थिति में वह वारिस क्या कर सकता है। ठीक है, तो इस ग्राफ के माध्यम से ये सब कुछ समझने वाले हैं। इस ग्राफ में सभी नामों का उपयोग हमने काल्पनिक रूप से किया है। किसी भी नाम का किसी व्यक्ति से किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम ऐसे समझेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि यह एक खेत है, ठीक है, और यह खेत जो है यह इस सीताबाई के नाम पर रहा है। ये सीता नाम की जो महिला है इसके नाम पर रहा है। अब क्या होता है कि इस सीता के जो है एक महेश, एक गीता, एक रीता और एक रीना, ये चार वारिस है। अब इसमें से क्या होता है कि इस गीता जो है, गीता नाम की जो पुत्री है, यह इस सीता की मृत्यु से पहले ही मर जाती है। इसकी मृत्यु जो है इस सीता की मृत्यु से पहले गीता की मृत्यु हो जाती है और इस गीता के एक जय नाम का लड़का रहता है। क्या होता है? एक जय नाम का लड़का रहता है। अब ये जय नाम का जो लड़का है ये क्या करता है कि इस जमीन की वसीयत जो है इस सीताबाई से इस रीता, रीना और इस जय तीनों के नाम पर करवा लेता है। या तो ये फर्जी वसीयत करवाता है या फिर ये सीता जो है यह स्वयं इसके नाम पर वसीयत करती है। तो अगर फर्जी वसीयत करवाता है तो उस स्थिति में क्या होगा, और वास्तव में अगर ये सीता जो है इन तीनों के नाम पर वसीयत करती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। ठीक है, जब इस सीता की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में जब इस जमीन पर नामांतरण का टाइम आता है तो ऐसी स्थिति में यह रीता और ये रीना जो है इनकी जानकारी में वसीयत नहीं हुई है, इसलिए ये रीता और ये रीना ये कहती है कि हम उस वसीयत के आधार पर नामांतरण नहीं चाहते। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये जय चाहता है कि इस खेत का नामांतरण जो है इन तीनों लोगों के नाम पर हो जाए, लेकिन ये दोनों लोग जो है ये चाहते हैं कि इस वसीयत के आधार पर जो इस सीता से इस जय, रीना और रीता के नाम पर जो वसीयत होना बताइए उसके आधार पर ये दोनों लड़कियां नहीं चाहती। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों लड़कियां क्या करेगी कि इन दोनों को सरकारी कागज निकालना चाहिए, इस जमीन का खसरा निकालना चाहिए। ठीक है, खसरा निकालना चाहिए और इस सीता का मृत्यु प्रमाण पत्र लेना चाहिए और एक आवेदन पत्र वारिसों का नामांतरण करवाने के लिए तहसीलदार महोदय के समक्ष लगा देना चाहिए। क्या करना चाहिए? तहसीलदार महोदय के समक्ष वारिसों का नामांतरण करवाने के लिए लगा देना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब तहसीलदार महोदय के समक्ष नामांतरण का आवेदन जो है इस रीता और इस रीना के द्वारा तहसीलदार महोदय के समक्ष पेश किया जाएगा तो तहसीलदार महोदय के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की जाएगी, अर्थात उद्घोषणा जारी की जाएगी कि जो नामांतरण का आवेदन इन दोनों ने पेश किया है उस पर अगर किसी व्यक्ति की कोई आपत्ति है तो अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे। तो ऐसी स्थिति में अगर यह जय जो है ये तहसीलदार महोदय के समक्ष आपत्ति पेश कर देता है और उस आपत्ति में यह लिख देता है कि हाँ, एक वसीयत इस सीता ने इस जय, रीता और रीना के नाम पर निष्पादित की थी और उस वसीयत के आधार पर नामांतरण किया जाए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय जो है वे इस जय से यह कहेंगे कि आप सिविल न्यायालय में दावा लगाइए और सिविल न्यायालय के माध्यम से आप वसीयत के आधार पर नामांतरण करवाइए। ठीक है, लेकिन तहसीलदार महोदय जो है वो पटवारी महोदय से रिपोर्ट मंगवाएंगे और उस रिपोर्ट में अगर महेश और गीता पुत्री जो है उसके पुत्र जय, रीता और रीना का नाम अगर लिखा हुआ आता है तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय जो है इस खेत के राजस्व दस्तावेजों में इन चारों लोगों का नाम अर्थात महेश, जय, रीता और रीना का नामांतरण कर देंगे। इस जमीन के सरकारी कागज में उसका नामांतरण कर देंगे और इस जय से कह देंगे कि आप सिविल न्यायालय में जाइए और अपनी वसीयत को साबित कीजिए। अगर सिविल न्यायालय से आपकी वसीयत साबित हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उस नामांतरण को पलट दिया जाएगा और इस जमीन को जय, रीता और रीना के नाम पर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर यह जय जो है जब सिविल न्यायालय में जाता है और सिविल न्यायालय में जाने के बाद में रीता, रीना और महेश को प्रतिवादी बनाता है उस दावे में और स्वयं वादी बनता है और वहां पर अगर यह जय जो है यह साबित नहीं कर पाता है कि इसके पक्ष में और इन दोनों लोगों के पक्ष में इस सीता ने कोई वसीयत की थी, अगर ऐसा साबित वहां पर नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में जो नामांतरण होगा वह यथावत रहेगा, अर्थात तहसीलदार महोदय ने जो नामांतरण किया था इन चारों लोगों का वह यथावत रहेगा। क्योंकि देखिए, अगर किसी महिला के नाम पर कोई संपत्ति है और वह संपत्ति जो है अगर वह महिला वसीयत के माध्यम से किसी व्यक्ति को अंतरित नहीं करती है तो ऐसी स्थिति में
वह संपत्ति जो है उसके सभी वारिसों के नाम से जाएगी। अब वारिस में कौन कौन रहते हैं, तो उस महिला का पुत्र, उसकी पुत्रियां या उसके पूर्वमृत पुत्री या पुत्र का पुत्र। तो यहाँ पर गीता जो है यह इस महिला की पूर्वमृत पुत्री है, इसलिए इसका जो पुत्र है जय, यह भी उसका वारिस कहलाएगा, इस सीता का वारिस कहलाएगा। अब इस प्रकार के जो प्रावधान दिए गए हैं वे धारा 15 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में दिया गया है। ठीक है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में दिया गया है। अब यहाँ पर हम यह बात इसलिए कर रहे हैं कि इस महिला ने वसीयत नहीं की है। इसका जो है इस प्रकार से हम अनुमान लगाएंगे कि जब सिविल न्यायालय ने किसी वसीयत को खारिज कर दिया है कि आपकी कोई वसीयत नहीं हुई है या आपने जो वसीयत पेश की है वह सिद्ध नहीं हुई, तो ऐसी स्थिति में यह माना जाएगा कि इस सीताबाई ने अपने जीवन काल में कोई वसीयत नहीं की थी, इसलिए इसके सभी वारिसों का नामांतरण एक साथ में किया जाएगा, जिसमें कि पूर्वमृत पुत्री या पूर्वमृत पुत्र के वारिस भी शामिल है। और यहाँ पर यह जय जो है यह पूर्वमृत पुत्री का पुत्र है, इसलिए इसका भी नामांतरण इन लोगों के साथ में होगा और इस व्यक्ति को वही हिस्सा मिलेगा जो इसकी माता को मिलने वाला था। ठीक है, इसकी माता को जो हिस्सा मिलने वाला था वह हिस्सा इसको मिलेगा। अगर इसकी माता के अर्थात इस गीता के अगर 4 वारिस है तो इस गीता का जो हिस्सा है, अगर मान लेते हैं कि 1 बीघा जमीन अगर इस गीता को मिल रही है तो उस हिस्से के 4 टुकड़े होंगे। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।